गाजा पट्टी में जारी युद्ध और संघर्ष के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। मानवीय जीवन ही नहीं बल्कि जैविक संपदा, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों पर भी भारी नुकसान हुआ है। अब केवल 5% से भी कम भूमि खेती के योग्य बची है। ऐसे में यहाँ की लगभग पूरी आबादी भूखमरी की चपेट में है। राफा और गाजा की अभी आधारभूत संरचनाएं तबाह हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र उपग्रह केंद्र UNOCT की ओर से किए गए एक ताजा भू स्थानिक विश्लेषण में गाजा की बर्बादी की यह भयावह तस्वीर सामने आई है। FAO के मुताबिक यह स्थिति सिर्फ एक कृषि संकट नहीं है बल्कि मानवीय और पारिस्थितिकीय आपदा का एक संकेत है। FAO का कहना है कि गाजा की कुल कृषि भूमि के 80% से भी ज्यादा हिस्से को भारी नुकसान हुआ है और अप्रैल 2025 तक के विश्लेषण के अनुसार गाजा की लगभग 15,053 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 12,537 हेक्टेयर अब खेती के लायक नहीं है। इसके अलावा जो जमीन बची है उससे भी 77.8% कृषि क्षेत्र सुरक्षा या बाधाओं के चलते उपयोग में नहीं लाया जा सकता। विशेषकर राफा और उत्तरी गाजा के कृषि क्षेत्र पूरी तरह बंजर हो चुके हैं। यहाँ कोई भी उत्पादन संभव नहीं रह गया। गाजा की अर्थव्यवस्था में कृषि और भूमि लगभग 10% थी, जिससे 5.6 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। आज यह तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। न केवल खेत बल्कि पशुपालन और मछली पालन भी पूरी तरह बिगड़ चुका है। इसका अर्थ यह है कि न केवल खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुई है बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता की संभावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। लाखों लोग अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठे हैं। गाजा की आधुनिक कृषि पद्धतियों की रीढ़ माने जाने वाले ग्रीन हाउस सिस्टम को भी भारी नुकसान हुआ है। लगभग 71.2% ग्रीन हाउस पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। राफा क्षेत्र में तो यह आंकड़ा 86.5% तक पहुंच गया। 82.8 कृषि कुएं अब अनुपयोगी हैं। युद्ध और तबाही का असर सिर्फ जमीन के उपयोग तक सीमित नहीं है बल्कि इसका गहरा प्रभाव गाजा के पर्यावरण पर भी पड़ा है। विस्फोट और भारी सैन्य गतिविधियों के चलते मिट्टी की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे उर्वरता लगभग खत्म होने के कगार पर है। गोला बारूद की बरसात, कीटनाशकों का बिखराव, मलबे और सैन्य अवशेषों के कारण मिट्टी और जल दोनों में विषाक्तता बढ़ी है। फसलों की विविधता में भारी गिरावट, परागण करने वाले कीट जैसे मधुमक्खियों की संख्या में कमी और जैव विविधता का क्षरण इस परिस्थिति के असंतुलन को और गहरा बना रहे हैं।